हम पहुँचे हैं बागपत के जागोस में और यहाँ पर कुछ किसान मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनका कितना नुकसान हुआ है और क्या इनकी समस्या है। आपका नाम? सुनील त्यागी। कहाँ से हैं आप? जागोस से। ये जैसे यमुना नदी कटान चल रहा है, इसमें किसानों को कितना नुकसान हुआ है? किसानों को, हमारे गांव के किसानों को बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। यहाँ फसलें भी बहुत बर्बाद हो गई हैं, ट्यूबवेल भी बह चुकी हैं और इसके साथ साथ जो भी मिट्टी का कटान या जमुना में गया है उसके माध्यम से हज़ारों कई हज़ार बीघे जागोस गांव की भूमि यमुना नदी में समा गई है। इससे आगे आने वाले समय में किसानों के सामने संकट पैदा हो जाएगा, आर्थिक रूप से भी और इसके साथ साथ जो भी आगे आने वाले बच्चों की पढ़ाई में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी और अन्य सभी क्षेत्रों में इन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। बच्चों के भविष्य के लिए उनके लिए कुछ भविष्य निधि तय की जाए जिसके माध्यम से बच्चों की पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल सके और इसके साथ साथ जो भी किसी भी प्रकार की कोई भी चिकित्सा सुविधा हो उस सुविधा के लिए भी सरकार से हम ये चाहते हैं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने की कोशिश करें। तो जैसा कि आपने अभी कहा है कि हमारी भूमि का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्या होगा, बच्चों की असर पड़ेगा, उसकी फ़ीस कैसे जमा करेंगे आप? बच्चों की पढ़ाई पे असर पूरा पड़ा हुआ है। उनकी सही समय पे फीस नहीं दी जा रही है, ना ही किसी प्रकार से उनके पुस्तकों की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगी आगे भविष्य में। अब तक तो थोड़ा बहुत जो गन्ने का पेमेंट था वो आकर के काम चल रहा था, लेकिन भविष्य में अब ऐसे कहीं से भी ना तो गन्ने की फसल का कोई पैसा आना है, ना किसी प्रकार की कोई भी फसल का पैसा नहीं आना है। जब किसी प्रकार की कोई फसल का पैसा नहीं आएगा तो आर्थिक रूप से संकट से तो जूझना पड़ेगा ही किसानों को। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि किसानों की सहायता सरकार ज़्यादा से ज़्यादा करे और आर्थिक संकट से ऐसे दौर से कम हमारे गांव के ही और इसके साथ साथ जो भी पड़ोसी गांव में उनकी भी जो भूमि का कटान हुआ है भारी मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देने की कोशिश करें। तो कितने लोगों को नुकसान हुआ होगा तुम्हारे हिसाब से? जागोस गांव में जी। जागोस गांव में कम से कम 500 लोगों को ज़मीन कटी है। काफ़ी नुकसान हुआ काफ़ी है। नुकसान हुआ है। आपका नाम? सोमनाथ त्यागी। तो जी, जैसे कि ये भूमि कटान चल रहा है, इससे ये पानी आ रहा है, जल, इससे आपको क्या नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान होगा जी। बिजली भी चली गई, खिया भी चलेगा, ईंख भी चलेगा, 2-2.5 लाख रुपए का धान भी जार लग रही है, जमीन जाली 15 बीघे करीब। तो नुकसान है जी, मरने का ही काम है बस। तो करीबन कितना तुम्हारी ज़मीन का कितना नुकसान हुआ है, तुम्हारी भूमि का कितना नुकसान हुआ है? हमारी 15 बीघे करीब जाली जी। और फसल भी थी उसमें? फसल थी, ईंख हुआ सारा। तो पूरा का पूरा ऐसे ही चला गया है। हाँ जी। आपका नाम? ओम प्रकाश। जी, जैसे कि समस्या ये हो रही है, हाँ जी। जैसे यमुना कटान हो रहा है, हाँ जी। इसमें किसानों को कितना नुकसान है? इसमें किसानों का नुकसान सालाना है 18 करोड़ का जी। 18 करोड़ का सालाना नुकसान फसल का है। इतना नुकसान सबके गांव का हो गया। करीब 5000 बीघे तो खातिर की जमीन जाली, 1500 बीघे जाली बांगर की। इतना कटान हो लिया सबके में। नुकसान है बहुत ज़्यादा, पर हमें नुकसान की परवाह नहीं। हमारा बंदा बनना चाहिए। हमें बंदा था ना, हमें मुआवजा चाहता। हमें मुआवजा भी नहीं चाहता। हम बांध के लिए लड़ाई लड़ रहे। शासन तेरे, प्रशासन तेरे, अपने प्रतिनिधि। तो ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? इतनी बांध नहीं बने तो आपकी लड़ाई जारी रहेगी? इतनी लड़ाई जारी रहेगी। इसमें धरना प्रदर्शन सारे काम करें। हम शिव कुमार आर्य। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई कहना तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए हमारे दुख में साझी होने के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा है कि गांव का भी हमारे बड़े भाई ने बताया कि 18 करोड़ रुपए प्रति सालाना फसल का नुकसान, ज़मीन जो गई वह तो गई, और इसका अस्थायी समाधान है बांध। जब तक बांध नहीं बनेगा तब तक ग्रामवासियों का यही प्रदर्शन चलते रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए धरना भी देना पड़ो, हमें कमिश्नरी तक भी जाना पड़ो, चाहे लखनऊ तक, योगी तक भी हमें जाना पड़े, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सारे गांव वाले इसके लिए तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं। बहुत से किसान, सैकड़ों किसान सो बेघर हो गए जिनके पास ज़मीन का एक खूट भी नहीं रहा, उनके बच्चों की फीस देने के लिए नहीं रहा, आगे पशुओं के लिए चारा खाने के लिए अनाज नहीं रहा, मनुष्यों के आत्महत्या करने के लिए सबका का किसान तैयार बैठा है कि कैसे एक आगे की जीविका चलेगी। तो बहुत मोटा नुकसान ये है। हम सरकार से, आपके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि सबका के किसानों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए, और सबका के किसानों के ऊपर जो सरकार का कर्ज है, मेरा निवेदन है
कि उस कर्ज को भी माफ़ किया जाए और किसानों को कुछ राहत कार्य भी दे जाए। सबसे प्रमुखता है हमारी कि बांध बना जाए ताकि अस्थायी समाधान हो जाए, अन्यथा अगले वर्ष फिर ये समस्या आएगी, फिर ज़मीन कटेगी। तो जैसे कि अभी आपने कहा है कि बहुत से किसानों की जगह पूरी चली गई ज़मीन, हाँ। यमुना कटान हो चुका है, जी, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए तो हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि वे अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने बच्चों का इलाज, स्वयं का इलाज करा सके, अपने लिए खाने की व्यवस्था, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हो सके। तो सरकार से अनुरोध है, प्रशासन से अनुरोध है कि उनकी व्यवस्था करे, आकर के सर्वे करे और आकर के देखे कि वास्तव में हम सही कह रहे कि नहीं कह रहे। जी, ये भी तय करना है सरकार को, और आकर के सरकार देखेगी, सरकार के प्रतिनिधि यहाँ आएंगे तो वास्तव में उन्हें पता लग जाएगा कि सबका के ग्रामवासियों का कितना बड़ा दुख है, कितना बड़ा नुकसान इन लोगों का हुआ है और किस प्रकार से इस मार को ये झेल रहे हैं। तो इसके लिए हम तो यही चाहेंगे कि आप जैसे लोग यहाँ आते रहते हैं, तो हम आपका भी पुनः धन्यवाद करते हैं कि आप आए और हमारी आवाज़ को आप सरकार के कानों तक पहुँचाने का कार्य आप करेंगे। तो हम आपके भी आभारी रहेंगे, आपका भी हमेशा हम धन्यवाद करते रहेंगे कि हमारे बीच में ऐसे हमारे साथी पत्रकार महोदय आए कि जिन्होंने हमारी आवाज़ को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य किया। नमस्कार साथियों, इस समय हम मौजूद हैं बागपत क्षेत्र के सबगा में। यहाँ पर कुछ यमुना कटान हुआ है, लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। आइए जानते हैं लोगों की क्या समस्या है। सर, आपका नाम? धर्मेंद्र। सर, जैसे कि नुकसान हुआ है, जैसे यमुना नदी का कटान चल रहा है, इसमें किसानों को कितना नुकसान हुआ है? भाई नुकसान की तो मान लो कोई भरपाई नहीं। इसमें तो मान लो सच सच बोलने में इतना है कि भाई मान लो 10,000 बीघे जमीन कम से कम चली गई, और जो ईख गा होगा उसकी तो कोई भरपाई है ही नहीं। इसमें देख लो कितना 10,000 बीघे जमीन में कितना गंडा होगा। तो जैसे कि अभी मालूम पड़ा है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बहुत से इंसान की तो सारी जमीन ही चली गई है। हाँ, कितने ही घर है जी, कम से कम होंगे 20-30 घर है जिसमें पूरे गांव में बिल्कुल खाली हो। तो ये तो मांग यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिले उन्हें। तो जो किसान होते हैं उनका तो निर्भर पूरा किसानी पे ही होता हाँ, है। किसानी पे ही है। तो सर, उनका तो जैसे कि मामला है, उनकी तो पूरी जमीन चली गई, आगे के जमीन लिए वो से- क्या करेंगे फिर? कुछ भी नहीं हो, ये तो ठल्ली बैठ गए बेचारे सब। भाई हम आगे की जितने करें। को सहायता दे रहे और हम दे फिर देंगे किसान उन्हें। का तो ये ऐसा काम है, इस पे और मजदूरी का वे भी जो काम नहीं होता। 4,000 इसमें रुपये जिंदगी हमें सहायता दे रहे, वे 4,000 रुपये हम दे देंगे उन्हें। तो घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई का कैसे होगा फिर इसमें? भाई कैसे बतावे, जब तो बेचारे लाचार है, तो किसान और इस पे सरकार पे ही निर्भर है। या तो नहीं मेहनत मजदूरी भी अभी बात है भी कराम, ये तो सरकार ही सोचेगी इसके बाद। ये भी 4,000 रुपये 2,000 रुपये है, इसका क्या है? वही तो कह रहे हैं, इसे तो देख लो अंदाजा लगा के 1 बीघा जमीन पे कितना घंटा। हम इनकी व्यवस्था कर देंगे, ये भी बात पक्की है। अगर हमारे नेताओं ने व्यवस्था नहीं करी, जब उनके एक जूम नहीं चली, फिर कब चलेगी? वोट लेने वाले हमारे घरों, अगर वोट दिए हमारी, इनका क्या करेंगे? हमें 4,000 रुपये 10 दिन में, अगर नहीं चाहते मुझे चाहिए तो बात होगी, 4,000 हम दे देंगे। अक्सर चुनाव में बहिष्कार करे जा, ये 3-4 गांव में सब मिलकर इसका बहिष्कार करेंगे। अगर चुनाव का, समाधान हमारा नहीं हुआ, समाधान नहीं हुआ, अगर समाधान नहीं बंदे हुआ। का स्थायी समाधान है बंदा। हाँ। और किसान की एक और दिक्कत है, मान लो जो किसानों ने किसान क्रेडिट पे वो ले रखा, एक तो वो भी माफ हो, फिर कहाँ से भरेंगे? एक तो मेन काम है, अब वो जो है उनका वो हो जा माफ हो। एक बिजली के जा कनेक्शन है, जो पर बिल ना आवे, किसान तो बड़ा मुसीबत में आ हाँ, गया। ज्यादा जिसका कर तो सरकार की जो है वो कर सके, मतलब सहायता दे सके, क्या करेगा क्या नहीं, और सरकार का काम है। इतना बड़ा नुकसान है, कोई बात कही नहीं जा सकती, कहने के लिए कोई शब्द है ही नहीं। है ही नहीं, बस इसलिए इतना बड़ा नुकसान। हाँ, बालकों का देख ले, सभी के स्कूल में जा कितना खर्चा होगा। भाई बीघे पे दे दिए 2,000 4,000 क्या हो रहा है उसका? उन्हें भी तो पता है इस बात का। बताओ क्या हो रहा है उसका? 2,000 रुपये का तो खर्चा, 1,000 रुपये सिलेंडर हो रहा। हाँ, अरे एक बार 1 लाख रुपये हो जा। हाँ, इस जैसा इसमें खर्चा कर रहे हैं हम। 2,000 रुपये भी होगा तो खर्चा ही आएगा हमारा। और हमारी फसल भी गई, फसल भी चली गई और हमारी धरती भी चली गई, हमारा आगे डब भी नहीं कुछ भी। बताओ क्या करें क्या? नहीं कुछ नहीं। जमुना बहुत दूर ये थी, तो एक बहुत दूर, भगवासी का ही है। और यहाँ लिया गाँव में। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके? तो आपकी कितनी जमीन थी, कितना नुकसान आपका हुआ है इसमें? नुकसान की बड़ा क्या लाख का नुकसान है, तो 6 बीघा धरती थी, 6 और 6 वो 7 वो 13-14 बीघा जी। इसमें जो नुकसान है जी, वो आपका और हमारा नहीं,
इसमें तो नुकसान पूरे गांव का ही है। हाँ पूरे गांव का क्या है, एक दर्द जो है पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र का, मान लीजिए जागोश भी है जी जी तो यू है, आगे का डर तो यू है कि यह गांव में हाँ हाँ घुस जा। इसमें तो खेत है, आगे छत भी। इसमें ये नहीं कि हमारे पास हमारी कितनी चली गई, ये तो देखो गांव की कितनी चली गई है। हमें यार रात रखवाना रखनी पड़े, कोई मर ना जाके हाँ वो भी है। आत्म दाह ना कर ले कोई, हम तो यार रात नहीं रखनी पड़े। नहीं, हम उसमें वोट नहीं पड़ेगी सबके में। नहीं हम जैसा तो कि- मान्यवर मुख्यमंत्री से भी यही बात कहना चाह वोट रहे पड़े हैं कि नहीं यहाँ हो। बंदा बनाया जा। बस। सबसे बड़ी बात यही है, बंदा बनेगा तो उसको सुख होगा। सरकार थे हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करें मुख्यमंत्री जी से भी हाँ जी। कि वे इसका समाधान करें, यहाँ बंदा बनाया जा। 100 पर लेके अलीगढ़ तक कहीं बंदा बनाया जा। अली पर बांध है वो। हाँ जी। आ जाना भाई, हमारी तो बात यही 25 इच्छा है। की रह रहा। बंदा बनेगा, हमारा काम भी सुरक्षित रहेगा। बात ठीक तो ठीक है, बताओ। जमीन में हमारा नुकसान बचा हो ही गया। हम तो मरी गए, वे नेता क्यों बन जा? हाँ और नेता जोड़ी पर है, हम तो मरी गए। नेता बनाए तो इसलिए बनाए तो हम तो बनावे। दिक्कत में परेशानी में काम आवे। अपना दुख रो सके वो कर सके बिल्कुल। है। और बाकी तो नेता बनो वो बन जो हमारे के उनका से वो उनका यार। काम है लेकिन वो। हम तो अपना दुख रो तो मानते सके ही होंगे वे। आप प्रकट कर हम सके, का हम तो अपना बनाई दुख लूं कर जा सके, पब्लिक प्रकट के कर काम सके। आवे। हाँ। वो बनाई तो बस इसलिए यह है जाके बस। वो पब्लिक के काम आवे। काम आवे तो समझते ये चाह। नीति तो यही है कि जाके की जी आंदोलन करेंगे और कड़े से कड़ा कदम उठाएंगे, जाएंगे भी, हाथ भी जोड़ेंगे, कुछ हम भी करेंगे और भाई जो कुछ फिर आगे होगा वो तो करेंगे। भाजी जिसे किसान का कुछ रहा नहीं बेचारे का वो तो क्या करेगा। जैसा कि आप देख रहे थे, अभी हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा संख्या में किसान मौजूद थे और सब ने अपनी अपनी समस्या रखी है और आगे देखते हैं होता है क्या। तेज़ न्यूज़ इंडिया 24, नदीम कुरैशी, बागपत।